ठीक है। केन उपनिषद भी अपने आप में बहुत सुंदर उपनिषद है। इसको अगर हम देखें तो ये सामवेद की तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। उसका जो नवा अध्याय है उसको लिया गया है। इतना डिटेल में भी अगर आपको नहीं वो करना है तो आप सिर्फ ये देखिए कि हाँ सामवेद से लिया गया है। चैप्टर का नाम क्या है तो नाइन्थ चैप्टर है। इसको जैमिनी उपनिषद भी कहते हैं। इसको अगर हम देखें इसका विभाजन जो हुआ है तो इसमें अध्याय जो है उनको खंड कहा गया है। किसी किसी में वल्ली कहा जाता है, सबके अलग अलग नाम है। तो इसमें खंड कहा गया है, चार खंड हैं। टोटल मंत्र जो है 34 ही, चारों खंड को मिला के। 10 मुख्य उपनिषद में दूसरा उपनिषद ये है। और इस उपनिषद में सबसे पहले केन शब्द आया, इसीलिए इस उपनिषद का नाम क्या पड़ गया, केनोपनिषद पड़ गया। ईशावास्य उपनिषद का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें ईश शब्द सबसे पहले आया। अब इसमें क्या है, मुख्य चार खंड है, लेकिन प्रथम और द्वितीय खंड में ही गुरु और शिष्य की प्रथा द्वारा प्रेरक सत्ता जो है, उसको भी पढ़ेंगे, उसका वर्णन किया गया है। तीसरा और जो चौथा खंड है इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से देवताओं को अपनी शक्तियों का घमंड होता है, अहंकार होता है। फिर किस प्रकार से उनको ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया, बहुत सुंदर इसमें कथा भी आती है। इस उपनिषद का जो आरंभ होता है वो किस वाक्य से होता है, ये वाक्य आप याद रखिए, ओम केने शितम पतति प्रेषितम मना। तो केन आया है, तो केन मतलब किसके द्वारा, किसकी शक्ति से, किसके सामर्थ्य से। तो इसका इसमें विवेचन हुआ है, इसीलिए इसको केन उपनिषद कहा गया है। अब शिष्य जो है ये गुरुदेव से प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या पूछता है, देखिए कितना सुंदर प्रश्न पूछता है। जिज्ञासा उसके मन में एक उत्पन्न हुई है। ओम केने शितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथम प्रेति युक्तः केने शिताम वाच मिमाम वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम काउ देवा युनक्ति। किसके द्वारा प्रेषित हो मन अंतःकरण अपने विषयों को जाता है। कोई तो शक्ति होगी कि मन अपने अपने विषय को तरफ जाता है। किसके द्वारा ये श्रेष्ठ प्राण जो है ये चलता है। किसके द्वारा वाणी जो है वो क्रियाशीलता करती है, बोलती है। और कौन देव नेत्र एवं कर्ण को नियुक्त करता है कि तुम्हें सुनना है। ये कान जो है ये सुनने का काम करेगा, ये मुख ये बोलने का काम करेगा, खाने का काम करेगा। कौन सी वो शक्ति है, उस ब्रह्म के विषय में देखिए ये प्रश्न एक शिष्य अपने गुरु से पूछ रहा है। उत्तर क्या मिलता है, उत्तर है मन प्राण वाणी श्रोत्र एवं चक्षु सब का कारणभूत ईश्वर परम तत्व है। क्या है कि जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, जो मन का भी मन है, जो प्राण का भी प्राण है, जो चक्षु का भी चक्षु है, और जो वाणी का भी वाणी है, वही परम तत्व है। धीर लोग उसे जानकर मृत्यु के पश्चात अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। अगर आप उस शक्ति को जान गए, उस प्रेरणा को जान गए, तब आप इस जीवन में तो आनंद भोगेंगे ही, और मृत्यु के बाद अमृत पद की आपको प्राप्ति हो। अब इसमें क्या बताया गया है, इंद्रियों की जो शक्ति है उससे परे ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया गया, कि जिसको वाणी द्वारा नहीं बताया जा सकता। कितना अच्छी तरीके से कहा, जितना भी बोलोगे उतना दूर जाओगे। मतलब मौन के माध्यम से उसको प्राप्त। उपनिषद की खास बात क्या है, इसमें जो लिखा है वो छोड़कर जो इसका भाव है, जो ये बताना चाहते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस, अगर वो आपको समझ में आने लगे ना तो आपको वो अनुभूति होने लगेगी पढ़ते पढ़ते ही कि हाँ, आप उसके करीब पहुंच जाओगे। कि जिसको वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता बल्कि उससे वाणी बोली जाती है, वह ब्रह्म है। ना कि वो जिसकी तुम उपासना करते हो। हमें असल में यही नहीं पता कि ईश्वर का सही स्वरूप क्या है, सच्चा स्वरूप क्या है। हमको बता दिया गया है, हम उसकी उपासना कर रहे हैं। ये निराकार ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं। जो मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता बल्कि जिसके द्वारा मन जाना हुआ हो जाता है, वही ब्रह्म है। जिसको चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता बल्कि जिसके द्वारा चक्षु अपने विषयों को देखता है, जो उसके पीछे की शक्ति है, वो ब्रह्म है। इसी प्रकार से श्रोत्र की बात करते हैं तो समस्त इंद्रियों की जो लिमिटेशंस हैं उनको बताते हैं, और उसके पीछे की जो शक्ति है उसके बारे में भी उनको हिंट करते हैं, दिशा दिखाते हैं। फिर दूसरे खंड में ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि अगर तू मानता है कि तू ब्रह्म को भली भांति जान गया, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा।
ऋषि कहते हैं कि अगर तू मानता है कि ब्रह्म को भली भांति जान गया, अगर ऐसा मानता है, तो निश्चय ही थोड़ा सा जान पाया। देखिए कितनी बड़ी बात। क्योंकि इसका ब्रह्म का जो स्वरूप है, जो तू जानता है, जो तुम्हें लगता है या हमें लगता है कि मैं जानता हूं, वो केवल अंश मात्र है। देवता भी इसका अंश मात्र है। इसलिए तेरा जो जाना हुआ है, तुझे लगता है कि तूने जाना है, वो विचार करने योग्य है। तो कभी भी हमारे अंदर ये अहंकार उत्पन्न मत होने देना कि मैंने उस ब्रह्म को जान लिया। कितनी भी उच्च अवस्था तक आप पहुंच जाओ, ये ब्रह्म ने ऐसी सृष्टि, ऐसी हमारी बुद्धि बनाई हुई है कि हम उसको जान ही नहीं पाएंगे, पूर्ण रूप से तो नहीं जान पाएंगे। अगर नमक को पानी में डालोगे तो डेप्थ ढूंढने से पहले ही वो समुद्र में मिल जाएगा, पानी में एक रूप हो जाएगा। वैसे ही एक साधक की स्थिति होती है, जब उस रास्ते पर वो निकलता है तो पूर्ण जानने से पहले ही उसमें समाहित हो जाता है, फिर इच्छा ही खत्म सब कुछ जानने। और हम तो किसी श्रेणी के हैं ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुम सोचते हो कि तुम ब्रह्म को जानते हो, अथवा सोचते हो कि ब्रह्म को नहीं जानते हो, ये दोनों ही बातें सत्य नहीं है। जानना भी और ना जानना भी सत्य नहीं है। ये बात केवल ब्रह्म को जानने वाले ही समझ सकते हैं। अब इस लाइन को समझकर फिर से वही मैंने बोला, कंफ्यूजन की स्टडी क्रिएट होगी। क्योंकि शब्दों को कितना भी सिस्टमेटिकली समझाया जाए, उस भाव को आप परिभाषित नहीं कर पाओ। अगर तुमने ये मनुष्य शरीर रहते हुए से जान लिया तो ठीक है, वरना महान विनाश होगा। इसको चेतावनी समझिएगा आप सभी लोग, महान विनाश होगा। तो धीर मनुष्य प्राणी प्राणी में उसका स्वरूप जानकर अमर हो गए हैं, ये देखिए बताया गया। अब फिर यहां पर एक बहुत सुंदर एक कथा आती है, यक्ष उपाख्यान के नाम से जिसको हम जानते हैं। ये तृतीय और चतुर्थ खंड जो है उसमें आती है। कथा तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक रूपक भी है, उसको हम अभी समझेंगे। क्या है कि ब्रह्म जो परम सत्य है वो क्या है, अहंकार आत्मज्ञान में कैसे बाधक होता है, विनम्रता से ही क्यों ज्ञान का द्वार ओपन होता है, क्यों खुलता है। एक बार क्या हुआ, उस ब्रह्म ने देवताओं को माध्यम बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की। असुरों को, देवताओं को ऐसा लगा कि हमने किए, ये हमारा शक्ति है, हमारा सामर्थ्य है, हमने किए। और यहां पर अगर मैं आपको देवता बता रहा हूं तो आप देवता किसको समझिएगा, हमारी इंद्रियों को समझिएगा। इस विजय से देवताओं को क्या, वो अभिमान हो गया कि ये तो मैंने किया है, ये मेरा सामर्थ्य है, मेरे में इतनी शक्ति थी कि मैं असुरों को हरा पाया। अब क्या होता है, ब्रह्म तो अंदर बैठे हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। तो ब्रह्म उन देवताओं के अहंकार को जानकर उनके सम्मुख प्रकट होते हैं, एक यक्ष के रूप में प्रकट होते हैं। अब यहां पर देवता खड़े हैं, इसको आप महसूस करिए, कल्पना करिए। और सामने की तरफ जो है एकदम से एक जगमगाती हुई सूर्य की तरह रोशनी एक प्रकट होती है। अब उनको देखकर हम, सवाल जो है वो बाद में ले लेंगे, इसको चलने दीजिए। जो एक रोशनी प्रकट होती है, उसको देखकर जो देवता होते हैं, वो तीन देवता वहां पर उपस्थित होते हैं, इंद्र, अग्नि और वायु। अब उनमें सबसे पहले जो है अग्निदेव, जिसको जात वेदा कहा है, वो जाता है। फिर वायुदेव है, जिन इनका नाम आपको याद रखिएगा, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। अग्निदेव को दूसरा नाम क्या है, जात वेदा है। वायुदेव का दूसरा नाम क्या है, मात ऋष्वा है। फिर इंद्र जो है, जिनको सबसे श्रेष्ठ देवता माना गया है, ये जीवात्मा का प्रतीक है। फिर क्या है, इंद्र को हेमवती उमा देवी, बुद्धि का प्रतीक जिसको बनाया गया है, वो इंद्र को ये बताती है कि यक्ष ही ब्रह्म ही है। अब इसको हम देख लेते हैं, इसलिए इंद्र को सबसे श्रेष्ठ देव भी माना गया। क्या कथा है। सर, इंद्रदेव का नाम क्या रखे बोले? इंद्र का नाम इंद्र ही है। इसको अगर हम उपनिषद में गहन रूप से देखते हैं तो तद्वन नाम से भी इसको लिया जाता है, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। अग्नि को जातवेदा कहा है, वायुदेव को मातरिश्वा कहा है, इंद्र को ऐसा सच कुछ नहीं कहा है। लेकिन इंद्र को हम यहां पर, जैसा मैंने बताया, कि उस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि ये हमारी जीवात्मा का प्रतीक है यहाँ पर। अब क्या होता है, इनके बीच में युद्ध होता है, अपनी शक्ति का अभिमान होता है। अब सबसे पहले क्या होता है, अग्नि जाते हैं, अग्नि की परीक्षा होती है, यक्ष के पास भेजते हैं। जैसे ही यक्ष के पास जाते हैं, यक्ष पूछते हैं तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है। अग्नि कहता है मैं जात वेदा हूं, मैं अग्नि हूं।
अपनी बड़ाइयां करते हैं कि मैं पृथ्वी की हर वस्तु को जला के राख कर सकता हूं। यक्ष बोलते हैं अच्छा, उनके सामने एक छोटा सा तिनका रखते हैं और कहते हैं कि जाओ इसे जलाओ। अब अग्नि अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उस तिनके को जला नहीं पाते हैं। अब लज्जित होकर वापस आ जाते हैं। तो सीख क्या है अगर हम इसकी देखें तो इंद्रियों की जो शक्ति है, मतलब अग्नि को अगर हम देखें तो ये वाणी की शक्ति है, संवेदना है, वो भी उस ब्रह्म के सामने शून्य है, ऐसा यहां पर ये चित्रित करते हैं। फिर वायु की परीक्षा होती है, वायु जाता है, वायु भी अपनी शक्ति का बखान करता है कि मैं सब कुछ उड़ा सकता हूं। यक्ष वही तिनका सामने रखा होता है, कहते हैं इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। वायु भी असफल रहता है, वो भी वापिस आ जाता है। वायु क्या है, हमारे जो मन है, हमारी जो मन की गति है, उसकी जो शक्ति है, वो भी उस ब्रह्म को नहीं समझ सकती है, ऐसा यहां पर चित्रित किया गया है। अंत में इंद्र जाते हैं, स्वयं यक्ष के पास जाते हैं, किंतु जैसे ही वो यक्ष के समीप जाते हैं यक्ष वहां से अदृश्य हो जाते हैं। उसी जगह पे उमा आ जाती है। उमा को यहां पर हेमवती कहा है। हेमवती मतलब हिमालय की पुत्री या ज्ञान की देवी प्रकट होती है। इंद्र वहां पर उनसे विनम्रता पूर्वक पूछते हैं कि वे यक्ष कौन थे। उमा देवी उनको कहती हैं जो ज्ञान की देवी है, मतलब एक प्रकार से उनके अंदर अब ज्ञान प्रकट हुआ, और वो उनको बताती है कि वे ब्रह्म थे। उन्हीं की शक्ति से तुमने विजय पाई, ना कि तुम्हारी अपनी शक्ति से पाई। इंद्र को यह ज्ञान होता है, क्यों होता है? क्योंकि वे विनम्रता के साथ गए, विनम्रता के साथ उन्होंने वहां पर उनसे ये बात की पूछी। अब अगर हम इसकी दार्शनिक व्याख्या देखें तो अगर हम यक्ष को देखें तो यक्ष कोई एक बाहरी प्राणी नहीं है। यक्ष क्या है, वहां पर ब्रह्म का प्रतीक है। ये क्या दर्शाता है कि अग्नि जलती है तो किससे? ब्रह्म की शक्ति से। वायु चलती है तो ब्रह्म की शक्ति से। इंद्र शासन भी करता है तो ब्रह्म की शक्ति से करता है। और आप प्रश्न उपनिषद में भी पढ़ोगे इन्हीं के देवताओं के बारे में कि अगर ब्रह्म अपनी शक्ति वापस ले लेता है तो सब असमर्थ हो जाते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे ही हम देखते हैं, आंख वैसी की वैसी ही है, मुंह वैसा का वैसा ही है, लेकिन अंदर से वो जीवात्मा निकल गई, वो प्राण निकल गया जिसको हम मेन कहते हैं, और हमारी बॉडी क्या हो गई? डेथ हो गई। आंख फिजिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई शक्ति नहीं हो रही है, क्योंकि उनको जो शक्ति का स्रोत था वो हमारे शरीर से जा चुका। यही अद्वैत वेदांत का भी मूल सत्य है, सिद्धांत है कि एक ही परम सत्ता से सब कुछ संचालित होता है। दूसरा हमको क्या शिक्षा मिलती है कि अहंकार अज्ञान का मूल कारण होता है। देवताओं ने ये माना कि मैंने किया, ये भाव उनके अंदर आया, यही अहंकार है और सत्य को दूर कर देता है, हम देख नहीं पाते हैं। उपनिषद कहता है कि जो सोचता है कि मैं जानता हूं वह नहीं जानता, और जो जानता है कि मैं नहीं जानता वही जानना शुरू करता है। इसीलिए उपनिषदों में आया है नेति नेति। उन्होंने ये नहीं बताया क्या है, उन्होंने कहा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये नेति करते करते आप आखिरी सत्य तक पहुंचते हो कि अच्छा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, तो क्या है? तो वो जो अल्टीमेट बचता है वही सत्य। ब्रह्म को किसी अहंकार पूर्ण बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता है। किससे पकड़ा जा सकता है? विनम्रता से। विनम्रता ही ज्ञान का एकमात्र द्वार है। फिर उमा किसका प्रतीक हुई? उमा हुई पराविद्या का, हायर नॉलेज को। हम मुंडक उपनिषद में पढ़ेंगे पराविद्या और अपराविद्या के बारे में। तो जो पराविद्या है वही हमारे अंतः चक्षु, अंतः प्रज्ञा को खोलती है, इनर विजडम को जगाती है, जिससे हमें उस ब्रह्म के बारे में पता लगता है, ज्ञान होता है। ये पूरा का पूरा इसका सारांश था। इसमें से एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या है। दूसरे उपनिषद का नाम क्या है? आप सभी को पता है, केनोपनिषद। केनोपनिषद। केनोपनिषद किस वेद से लिया गया है? सर हमने सामवेद। फिलोसॉफी कर सामवेद। ली क्या? सामवेद। उपनिषद में अग्नि देवता को किस नाम से जाना जाता है बताइए? जातवेदा। जातवेदा। वेदा। जात वेदा, बहुत अच्छा। वायु देवता को किस नाम से संबोधित किया गया है? मातरिश्वा। मातृस्वा। मातृस्वा। केन उपनिषद को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 4 खंड में। 4 खंड में। चार चार। में। देवताओं का अभिमान नष्ट करने के लिए कौन आए थे? यक्ष। यक्ष यक्ष जी आई आए थी। थे। यक्ष। हिमाचल की पुत्री उमा देवी ने सर्वप्रथम किस देवता को यक्ष के बारे में बताया? इंद्रदेव। 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 इंद्रदेव, इंद्रदेव। बहुत अच्छा।
निम्न में से केनोपनिषद में किसका वर्णन किया गया है? गुरु शिष्य संवाद। गुरु शिष्य क्वेश्चन गुरु पूरा शिष्य पढ़िए, संवाद। उत्तर यक्ष पूरा का पढ़िए, उसके बाद उपाख्यान। फिर यक्ष का व्याख्यान। उपाख्यान। दोनों का। दोनों में, यक्ष का ये भी उपाख्यान। है और ये भी है, तो आंसर हुआ दोनों का। तो दोनों। उपरोक्त दोनों लिखा है। अब चलते हैं कठोपनिषद पे। सबसे ज्यादा तत्व विवेचना, सबसे ज्यादा ज्ञान के ऊपर चर्चा जो हुई है वो कठोपनिषद पे हुई। कठोपनिषद पे हम आ जाते हैं। कठोपनिषद में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो नचिकेता और यम का संवाद है, और बहुत ही बढ़िया संवाद है ये। जितने भी हमारे भारतीय दर्शन हैं उनमें से भी एक अद्वितीय रत्न हम कहेंगे कठोपनिषद है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक बालक था जो मृत्यु के देवता के पास जाता है और उनसे संवाद करता है और उनसे सवाल करता है बहुत गहरे गहरे, और वो मृत्यु के देवता जो है इनको फिर उसका उत्तर देते हैं, इनके बारे में बताते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? ये कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा है उससे लिया गया है। कठ नाम के एक तपस्वी आचार्य भी हुए जिनके नाम पे इसका नाम पड़ा कठ उपनिषद। इसमें क्या है, 2 अध्याय हैं। एक अध्याय में 3 वल्ली हैं। जो इसका चैप्टराइजेशन हुआ वो ऐसे हुआ है, 2 मेन अध्याय हैं, एक अध्याय के अंदर 3 वल्ली है, टोटल हो गई 6 वल्ली। मुख्य पात्र कौन है? नचिकेता है और यम है। नचिकेता शिष्य के रूप में है और यमराज गुरु के रूप में है। योग की परिभाषा जो मैंने पिछले सेमेस्टर में भी आपसे योग क्वेश्चन पूछा था उपनिषदों के अनुसार, कठोपनिषद के अनुसार, वो इसी में दी गई है, उसको भी हम देखेंगे। बहुत अच्छा एक रूपक बताया गया है शरीर के बारे में, वो भी हम देखेंगे। नचिकेता जो है वो यम के पास कैसे पहुंचते हैं, पहले तो हम इस पर बात करते हैं। होता क्या है, इनके एक पिता होते हैं जिनका नाम होता है वाजश्रवस। अलग अलग नामों से संबोधित करके बुलाते हैं, उपनिषदों में जर्नली ये कंफ्यूजन हो जाता है, पिता के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे हम भी अक्सर आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि फलाने के पुत्र, तो इसमें भी हम इस तरीके से संबोधित करते हैं उसके पुत्र। तो वरुण का पुत्र हो गया वरुणी, वाजश्रवा का पुत्र हो गया वाजश्रवस। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इनका जो नाम है वो उद्दालक है। तो नचिकेता के पिता होते हैं उद्दालक। ये क्या करते हैं? विश्वजीत यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ को पूर्ण होने के बाद ये क्या करते हैं, हम अपनी जो संपूर्ण संपत्ति होती है, जो गाय होती है, उन सबको दान में दे देते हैं। अब नचिकेता देखे कितना बुद्धिमान बालक है, वो ये सब कुछ देखता है और देखता क्या है कि उसके पिता के द्वारा जो दान दिया जा रहा है उसमें बूढ़ी गायें हैं जो दुर्बल हो चुकी हैं, जिनका उपयोग खत्म हो चुका है, मतलब ना तो अब वो मां बन सकती ना वो अब दूध दे सकती। तो वो किस काम की? ऐसा दान किस काम का जो यूज का ही ना हो। तो उनके मन में ये चीज आती है, भाव आते हैं कि मेरे पिताजी दान दे रहे हैं और इस दान का उनको गलत फल ना प्राप्त हो जाए, इसलिए वो उनको टोकते हैं, विचार करते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसी गाय दान करता है जो ना दूध देती है ना पानी पी सकती है, वे किस लोक को प्राप्त होगा, क्या उसका फल होगा? ये बहुत ही सात्विक जिज्ञासा होती है, साहस करते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपने पिता से पूछते हैं। पिता से क्या पूछते हैं? स होवाच पितरम तत्कस्मे मां ददास्यति। क्या पूछते हैं कि हे पिता आप मुझे किसे दोगे? विश्वजीत यज्ञ करते हैं, अपने सबसे प्रिय चीजों को दान में दे रहे हैं। पिता मैं भी आपका सबसे प्रिय पुत्र हूं, मुझे किसको देंगे? एक बार पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया, 3 बार पूछ लिया। अब बार बार आपको कोई पीछे से वो करे तो आप क्रोध में आ जाएंगे। पिताजी क्रोध में आते हैं, कहते हैं कि गुस्से में आके बोलते हैं, जैसे हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं गुस्से में आके, जा मर जा। उसके पिता क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। देखिए अब बालक, देखिए कितना साहसी बालक था। मृत्युएम त्वाम ददामिति, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। अब नचिकेता अपने पिता की बात का सम्मान रखते हैं, सम्मान रखते हुए यमलोक पहुंच जाते हैं। कहते हैं सत्य वचन मानते हैं। उसने सोचा मैं पूर्वजों में पहले वाले से भी अच्छा हूं और बाद वालों से भी। क्यों? क्योंकि पिता का वचन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब वो यमराज के द्वार में बैठते हैं। यमराज जो होते हैं वहां पर नहीं होते, अपने घर पे गए होंगे किसी को लेने के लिए। अब उनकी पत्नी होती है, वो दरवाजा खोलती हैं। वो अपने आने का कारण बताते हैं। ब्राह्मण बालक होता है, वो बोलता है कि मैं इंतजार करूंगा दरवाजे पर बैठकर। दरवाजे पर 3 रात्रि तक बिना कुछ खाए पिए बैठते हैं। जब यमराज वापस आते हैं तो उनकी पत्नी उनसे बताती है कि ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण बालक 3 रात्रि तक हमारे द्वार पर भूखा बैठा रहा, हमें इसका पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। यमराज जाते हैं, उनको उठाते हैं
और कहते हैं कि तुम्हारे मैं साहस की, धैर्य की और समर्पण की सराहना करता हूं। तुमने 3 रात्रि तक बिना खाए पिए मेरे द्वार पर निवास करा है। 3 रात्रि के बदले में 3 वरदान मुझसे मांग लो, जो भी तुम मांगना चाहते हो। तो 3 रातों के रूप में 3 फल दिए जाते हैं, वरदान दिए जाते हैं। पहला वरदान क्या मांगते हैं? देखिए कितना अद्भुत बालक है। पहला अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पहला वरदान मांगता है पिता के लिए। कहता है कि हे मृत्यु, जब मैं आपकी आज्ञा से घर लौटूं। अब इसको 2 अर्थों में आप ले सकते हैं। घर लौटने का मतलब ये है वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, जब दोबारा जन्म लेके लौटे, अन्य रूप में लौटे, तो कहते हैं कि मेरे पिता उद्दालक का क्रोध शांत हो, वे प्रसन्न मन वाले हों, मुझे पहचान कर प्रेम से बुलाए। यहां पर ये पहचानने वाला आया है, इससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मेरा प्रथम वर है। यम तत्काल वरदान देते हैं, तुम्हारे पिता का क्रोध शांत होगा, वे तुम्हें प्रेम से पहचानेंगे और रात्रि में सुख से सो पाएंगे। पिता की शांति मांगी, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। क्या पता लगता है कितनी निस्वार्थता है और कितनी पितृभक्ति है उनके अंदर। द्वितीय वरदान मांगते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा क्वेश्चन आएगा, कितने वरदान मांगे थे, द्वितीय वरदान क्या था, एक्सप्लेन करिए। इसको आप याद भी कर लीजिए, बहुत अच्छा है। आप अपनी सभाओं में इसको यूज कर सकते हैं। स्वर्गे लोके ना भयम किंचि नास्ति, ना तत्र ना त्वम जरिया विभेति, उभे तीर्थवा शनया पिपासे शोक अतीगो मोतगे स्वर्ग लोके। कि स्वर्ग लोक में हमने सुना है यमराज जी, स्वर्ग लोक में ना तो भय है, ना ही वृद्धावस्था है, ना ही भूख प्यास लगती है, ना ही कोई शोक है। तो आप मुझे उस अग्नि विद्या का रहस्य बताइए जिससे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इसी अग्नि विद्या को टारगेट करके बहुत बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी व्याख्या की है कि अग्नि विद्या क्या है, जिसके माध्यम से हम उस हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पर पहुंच सकते हैं। इसलिए मैंने बोला बहुत ज्यादा इस पे विवेचना, तत्व विवेचना लिखी गई इस उपनिषद पे। ये मेरा द्वितीय वरदान। अब यमराज जी उसको पूरा का पूरा अग्नि विद्या के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? यज्ञ की सही विधि क्या है, ब्रह्मांड की रचना का रहस्य बताते हैं। देखिए एस्ट्रोफिजिक्स है पूरी। स्वर्ग लोक की प्राप्ति का मार्ग क्या होगा वो बताते हैं। अब इतने मेधावी बच्चा है नचिकेता कि जैसे जैसे बताते हैं, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते ही आपसे सवाल पूछ लिया, आपने फटाफट बता दिया, वैसे ही इतना गूढ़ रहस्य यमराज नचिकेता को बताते हैं। बताने के बाद नचिकेता से पूछते हैं और नचिकेता वैसा का वैसा ही बता देते हैं। यमराज इतने खुश होते हैं और वरदान देते हैं कि आज से ये जो विद्या है वो तेरे नाम से जानी जाएगी। तो इस विद्या को हम क्या कहते हैं? नचिकेत अग्नि विद्या, जिसके माध्यम से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तृतीय वरदान क्या मांगते? देखिए ये बहुत समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तीसरा वरदान कहते हैं कि हमने ऐसा सुना है महाराज कि मृत्यु के विषय में मनुष्यों में कई संशय है। कोई तो कहता है आत्मा रहती है मरने के बाद, कोई कहता है कि नहीं रहती है। आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये सीख कर जानना चाहता हूं कि वो क्या रहस्य है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। ये मेरा तृतीय वरदान है। अब यमराज जैसे ये सुनते हैं कि एक छोटा सा बालक और इतना गहरा प्रश्न पूछ रहा है, उसको लगता है कि ये ऐसे ही मजे में पूछ रहा है, जैसे हमको अक्सर कई बार आप कुछ पूछ लेते हैं डीप क्वेश्चन, या आपको भी कोई पूछ लेता है, तो पहले आपको ये लगता है कि यार इतना गहरा प्रश्न इसके मन में आया कैसे। हो सकता है वैसे ही कहीं से सुन लिया हो, या बुद्धि विलासिता के कारण या मनोविनोद के कारण पूछ रहा हो। तो वो उसकी परीक्षा लेते हैं, क्या सही में ये पूछ रहा है। दूसरा ये भी कारण होता है कि उससे पहले ये सही में इस विद्या को जानने का अधिकारी भी है कि नहीं है, उस विद्या का गलत यूज तो नहीं करेगा, इसकी परीक्षा ली जाए। इस कारण से वो उसको प्रलोभन देते हैं। और प्रलोभन छोटे मोटे प्रलोभन नहीं देते हैं, वो प्रलोभन देते हैं जो बहुत सारे साधकों की, बहुत सारे जो इस रास्ते पर चलते हैं उनका अंतिम लक्ष्य होता है, उस सुख की, उस आनंद की प्रलोभन देते हैं। क्या कहते हैं? ये विषय जो तुम पूछ रहे हो पुत्र, ये तो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है, बहुत ज्यादा डाउटफुल है, ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी बुद्धि में समझ नहीं आएगा, कोई अन्य वर मांग लो। यही प्रश्न अगर आपने बुद्धा फिलोसफी पढ़ी हो तो आपने याद होगा कि बहुत सारे लोगों ने बुद्ध से भी पूछा। बुद्ध से पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा रहती है कि नहीं रहती, लेकिन बुद्ध क्या रहे? बुद्ध मौन रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में आपको इसका उत्तर मिलेगा, ये चुप नहीं रहते हैं।
कहते अन्य वर मांग लो। अन्य वर्ग क्या मांग लो? 100 वर्षों की आयु वाले पुत्र मांग लो, पौत्र मांग लो, हाथी घोड़े संपत्ति मांग लो, विशाल राज्य मांग लो, जितने वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहना चाहते हो उतने वर्ष तक की आयु मांग लो। कल्पों कल्पों तक तुम इस पृथ्वी पर शासन करोगे, राज करोगे। क्या चाहिए? तुम कहते हो कि वो वाले भोग, मान लो तुमको इतने पैसे मिल जाएं कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जितनी भी भोग सामग्री हो तुम खरीद सको। यमराज उससे आगे की बात करते हैं, कहते हैं तुम्हारे मन में कोई ऐसी कल्पना हो जो तुम्हें लगती हो कि पृथ्वी में तो अब तक ऐसी सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ, स्वर्ग में ऐसा हम सुनते थे। कहते हैं वो भोग भी मैं तुम्हारे लिए यहां पर उपलब्ध करा दूंगा। वो रथ, वो अप्सराएं, वो संगीत, सब कुछ दे दूंगा, पर आत्मा के बारे में मत पूछो। अब नचिकेता देखे कितना सटीक उत्तर देते हैं, कितना दृढ़ संकल्पित निडर उत्तर देते हैं। कहते हैं कि हे मृत्यु, ये सब भोग तो इंद्रियों का तेज नष्ट करने वाले, इतनी बुद्धि है उसके अंदर, उसको ये ज्ञान है। ये संपूर्ण जीवन भी अल्प है। रथ और नृत्य गीत आप ही रखिए, आपको ही मुबारक हो। मनुष्य कभी धन से कभी तृप्त नहीं होता, मुझे तो वही वर चाहिए जो आत्मा का रहस्य है, अडिग है बिल्कुल। इतना सब प्रलोभन देने पर भी टस से मस नहीं हुआ, एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं किया, सोचा भी नहीं, तुरंत उत्तर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। अब जब ये होता है फिर यमराज उनको बताते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम इसमें सफल हुए, अब मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं। अब उससे रिलेटेड जो ज्ञान है वो यहां पर कहते हैं, ओम का स्वरूप बताते हैं। कहते हैं कि सभी वेद जिस परम पद का प्रतिपादन करते हैं, संपूर्ण तप जिसके लिए है, जिसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य पालन होता है, वह पद ओम है। ये अक्षर ही ब्रह्म है, यही परम है, इसे जानने वाले को जो चाहिए वो मिलता है। और क्या कहते हैं? आत्मा का स्वरूप बताते हैं। ये श्लोक आपने गीता में भी पढ़ा होगा, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भवति वा ना भूया। आत्मा ना तो जन्मती है ना मरती है, ये अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मरने पर भी ये नहीं मरती, जो उनका डाउट था कि क्या होता है शरीर मृत्यु के बाद आत्मा का, यहां पर उत्तर देते हैं। कहते हैं कि आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। ये प्रत्येक प्राणी के हृदय की गुहा में छुपी हुई है। जो हृदय है, हृदय रूपी गुफा में ये आत्मा का निवास स्थान यहां पर बताया गया है। अब आपसे कोई पूछे आत्मा कहाँ है, आप कठोपनिषद का उदाहरण देकर बता सकते हैं। 5 विशेषता बताई है आत्मा की, कौन कौन सी? अज है, अज का मतलब होता है जो कभी जन्म नहीं लेती। नित्य है, सदा से विद्यमान है। शाश्वत मतलब परिवर्तनहीन है, चेंज नहीं होती। पुराण का मतलब है सनातन है, अनादि है। और अवध्य का मतलब होता है जो कभी नष्ट नहीं होती। अब आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी ये पूछते हैं, तो बताते हैं ये आत्मा प्रवचन से नहीं मिलती है, अधिक बुद्धि से भी नहीं मिलती है, अधिक सुनने से भी नहीं मिलती है। जिसे ये स्वयं स्वीकार करती है उसी को अपना स्वरूप प्रकट करती है, ऐसी ये आत्मा है। और क्या कहते हैं? ये चीज हम नहीं भी कर सके, जो हम कर सकते हैं वो तो हमको करना चाहिए। तो क्या कहते हैं? दुराचारी को, अशांत मन वाले को, बिखरे चित्त वाले को यह आत्मा नहीं मिलती। तो अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो इनको दूर करो, चाहे वे कितने भी प्रज्ञावान क्यों ना हो। देखिए यहां पर कितनी अच्छी बात कही। एक वो व्यक्ति जो हायर इंस्टीट्यूट से डिग्री लेकर पास आउट होता है, जिसको हम आज के समय में कहते हैं कि ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत विद्वान व्यक्ति है, लेकिन उसके काम क्रोध लोभ मोह एज इट इज है, और वो जो फिर परिणाम करता है वो हम सब आज लोग देखते ही हैं। ये जितने बड़े बड़े विध्वंस हो रहे हैं दुनिया में, ये कोई मूर्ख व्यक्ति थोड़ा ही कर रहा है, तो बुद्धिमान व्यक्ति ही कर रहा है। लेकिन दुराचारी है, अशांत मन वाला है, बिखरा चित्त वाला है, इसलिए दुनिया का संहार करने पे लगा हुआ है, दुनिया को विनाश की तरफ ले जा रहा है। तो क्या करना है? इन चीजों को अपने अंदर से खत्म करना है। क्या करना है? दुराचार का त्याग करना है, बुरे कर्मों के विरत होना। शांत मन का क्या होगा? मानसिक स्थिरता लानी है। समाहित चित्त करना है, ईश्वर की कृपा होगी तो आत्मा स्वयं प्रकट हो जाएगी, अपना रहस्य स्वयं कर देगी। जैसा मैंने योग सूत्र में आप लोगों को बताया था कि आपको प्रयास नहीं करना है,
प्रयास आपको किस लिए करना है? प्रयास आपको क्या करना है कि वो जो रुकावटें हैं उस रुकावट को हटाना है, उस पर्दे को हटाना है। आत्मा तो स्वयं प्रकाशमान है, उसका प्रकाश स्वयं बाहर की तरफ आ जाएगा। दो मार्ग की बात करते हैं, बहुत अच्छे मार्ग यहां पर हम अक्सर इनके बारे में सुनते हैं, श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग। जी ये दो मार्ग क्या है? ये दो मार्ग क्या है? प्रिय मार्ग का मतलब होता है वो मार्ग जो प्रिय लगता है। श्रेय मार्ग कौन सा होता है? जो कल्याणकारी होता है। शुरुआत में हो सकता है कि कठिन लगे, लेकिन कल्याणकारी होता है। स्वभाव कैसा होता है इसका? प्रिय मार्ग हमको ले जाता है भोग की तरफ, संसार की तरफ। प्रिय मार्ग हमको ले जाता है अध्यात्म की तरफ। कौन इसको चुनता है? प्रिय मार्ग को कौन व्यक्ति चुनता है? वो चुनता है जो मन मंद बुद्धि वाला है, जो योग क्षेम में डूबा हुआ है। इस मार्ग को कौन व्यक्ति चुनता है? जो धीर पुरुष है, जो विवेकी पुरुष है, जिसने ये देख लिया कि ये क्षणिक सुख है, अल्टीमेट आनंद तो किसी और चीज में। तब वो भोगों की तरफ नहीं भागता, वो त्याग की तरफ भागता है। परिणाम क्या होता है? प्रिय मार्ग में जन्म मृत्यु का चक्र बना रहता है, और श्रेय मार्ग में जाने वाला व्यक्ति मोक्ष और मुक्ति के मार्ग को प्राप्त हो जाता है। आगे बताते हैं रथ। ये भी आप लोग अक्सर सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि हमारी तुलना रथ से की गई। इसको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जहां तक मुझे उम्मीद है 100% आएगा। सूत्र को याद, मंत्र को याद कर लीजिए, और ये जो इसके रूपक हैं उनको याद कर लीजिए। मंत्र क्या है? आत्मा नाम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तुम सारथिम विधि मना प्रगमेव चे। क्या कहा है कि जो ये रथ है ये हमारा शरीर है, जो उसमें बैठी हुई रथी है वो आत्मा है, जो उसको चला रहा है, जो सारथी है वो हमारी बुद्धि है, जो लगाम है घोड़ों की वो हमारा मन है, और जो घोड़े हैं जो भागते हैं ये हमारी इंद्रियां हैं, और जो मार्ग में पड़े हुए विषय भोग हैं ये सारे विषय हैं, भोग हैं। इस तरीके से जो एक रथ है, सारथी है, उसमें बैठा हुआ रथी है, उससे हमारे शरीर की यहां पर बहुत अच्छी तुलना की गई। अब क्या दो स्थितियां बनती हैं? मान लीजिए जो बुद्धि है, जो सारथी है, वो कैसा है? वो कमजोर बुद्धि वाला है। आप महाभारत का उदाहरण लीजिए, कर्ण के सारथी कौन थे? सल्ले। शल्य। और अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण। कृष्ण। अगर हम वैसे देखें तो कर्ण, हालांकि अर्जुन भी कम नहीं थे, लेकिन कर्ण में भी कोई कम प्रतिभा नहीं थी। लेकिन शल्य, जब आपने देखा होगा आखिरी युद्ध था, कर्ण अपने रथ पे से उतरने को मजबूर हो जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो शल्य है वो निरंतर उनको नेगेटिव नेगेटिव बोलता रहता है कि तुम क्या कर पाओगे अर्जुन का। उसके तो सारथी श्री कृष्ण है, अर्जुन इतना महान, उसको डिमोटिवेट करता है। अल्टीमेटली क्या होता है? कर्ण मारा जाता है, उसका पतन होता है। वहीं पर श्री कृष्ण, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इंद्र जो अर्जुन है उनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे एक डिप्रेशन में पड़ा व्यक्ति होता है, हाथ पांव उनके कांपते हैं, गला उनका सूखता है, युद्ध से भागते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बार बार उनको सही दिशा में लाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, और अल्टीमेटली वो विजयी होते हैं। तो अगर हमारी बुद्धि कमजोर होगी तो हमारा मन अनियंत्रित होगा। फिर क्या होगा? मन के अनियंत्रित होने से जो इंद्रियां हैं वो दुष्ट घोड़ों जैसी हैं, विषय में भटकेंगी। इधर कुछ अच्छा लगा उधर भाग लिए, इधर कुछ अच्छा लगा उधर भाग लिए, फिर क्या होगा? जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। वहीं पर आपकी बुद्धि सशक्त है, ज्ञानवान है, तब क्या होगा? आपका मन अनुशासित रहेगा, इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहेगी, आप गुलाम नहीं रहेंगे, फिर आप फिर राजा की तरह जिएंगे। व्यक्ति परम पद को प्राप्त होता है और यहीं से मोक्ष का द्वार खुलता है। तो आपको अपनी बुद्धि को ज्ञानवान, अपनी बुद्धि को सशक्त बनाना। फिर योग की बहुत सुंदर परिभाषा यहां पर देते हैं, इसको भी याद कर लीजिए। हालांकि ये पहले सेमेस्टर में आपको याद हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि ये फिर से दोबारा पूछी जाएगी। क्या है परिभाषा? यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामहु परमाम गति, ताम योगमीति मन्यन्ते स्थिरम इंद्रिय धारणाम आप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभावाप्य। क्या कहा है? जब पांचों ज्ञान इंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती,
पहले पांचों जो आपकी ज्ञान इंद्रियां है वो मन की तरफ गई, मन जो है वो बुद्धि की तरफ गया और पूरी तरीके से स्थिर हो गए। यही परम गति है। इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। क्या है योग? इंद्रियों की स्थिर धारणा प्लस मन की शांति प्लस बुद्धि की निश्चलता और प्लस जागरूकता। तमोगुण के कारण आप प्रमाद में पड़े रहे ये नहीं, पूरा सत्वगुण होते हुए भी, सारी चीजों की अवेयरनेस आपको होते हुए भी आप जागरूक रहे, तब वो योग है। बाहर से अगर आप देखेंगे एक योगी व्यक्ति एक पागल व्यक्ति एक जैसे लगते हैं। आप बाहर से देख के नहीं बता पाएंगे ये योगी है या पागल है। क्या अंतर है दोनों में? बताइए। एक बोलने योगी से हंस पहले रहा सोचता है नहीं। और एक पागल भी हंस रहा है, क्या अंतर है दोनों में? योगी बताइए। व्यक्ति मन की जो शांति भी के कारण जो आनंद में पहुंचता है उसके लिए हंस रहा है। और पागल? जो भी पागल तो ज्ञान बाहर होता है बाहर फिर की भी नहीं वस्तुओं को जानते देखकर जो उसको प्रसन्नता मिलती है उसके लिए हंस रहा है। चलिए, आकाशदीप जी बहुत हंस रही है, आकाशदीप जी बताएंगी, बताइए। So you never know. कभी देखे नहीं ऐसे व्यक्ति? अच्छा। अच्छा। पागल व्यक्ति हंस रहा है अज्ञान में, उसको पता ही नहीं है। वो अज्ञान में हंस रहा है, उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन योगी व्यक्ति सब कुछ जानकर हंस रहा है। उसको खेल समझ में आ गया, उसको माया समझ में आ गई क्या है। तो बाहर से देखने पे तो एक जैसा लगता है, लेकिन अंदर की पूरी प्रकृति हमारी चेंज हो गई होती है। वही है पूर्ण जागरूकता के साथ जीना। इसी में ही बहुत महान जागरण का आह्वान आया है। स्वामी विवेकानंद ने, देखिए, जहां से प्रेरणा ली, जो मैंने बताया, यही महावाक्य उन्होंने उठाया है। ये पूरा क्या है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। क्या कहा है? उत्थिष्ट जागृत प्राप्य वरान निबोधता। आगे क्या कहा है? क्षुरस्य धारा निशिता दुरातैया दुर्गम पथस्तक कव्वयो वदंती। उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करो। आह्वान किया जा रहा है। पढ़ लिया, अब उसकी इच्छा जागृत करो उस ज्ञान को जानने की। विद्वानों ने क्या कहा है कि ये मार्ग जो है छुरे की धार के समान है। कहते हैं ना तलवार पर चलना, वही है ये। इतना संभल कर चलना है क्योंकि ये आपको हानि भी पहुंचा सकता है। तीक्ष्ण है और दुर्गम है, हर कोई इसका वाहन नहीं कर सकता, हर कोई इस पर नहीं चल सकता है। यही वो वाक्य है जिसको स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में गुंजाया। और क्या बताते हैं? परमात्मा का दिव्य स्वरूप बताया गया है। कहा है कि अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला पुरुष है। क्या है? कितना है? अंगुष्ठ मात्र है, इतना है सिर्फ। हृदय के मध्य में स्थित है। वही भूत और भविष्य का शासक है। और उसे जो कोई जानता है किसी से घृणा नहीं करता। देखिए, यही बात ईशावास्य उपनिषद में कही गई थी। एक ही बातों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, मूल तत्व एक ही है। क्या कहा है? वहां ना सूर्य चमकता है, ना चंद्रमा, ना तारे, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। शरीर के 11 द्वार बताए हैं इसी में उपनिषद में, और 101 नाड़ियों का वर्णन किया गया। 11 द्वार कौन कौन से हैं? देखिए, याद कर लीजिए। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 6 हो गए। 1 मुख, 1 गुदा, 1 लिंग, 3 हो गए। 1 नाभि और एक जो ब्रह्मरंध्र होता है, 2 हो गए। कुल मिलाकर 11 द्वार हमारे शरीर में होते हैं, ये बताया गया है। वो देखिए यहां पर आएगा नाड़ी में कि इन्होंने 101 मुख्य नाड़ी बताई है। हठयोग में तो आपने अलग पढ़ी, 72,001 में पढ़ी, 3.5 लाख 1 में पढ़ी है। इसमें इन्होंने कहा है कि 101 मुख्य नाड़ियां हैं, फिर उसकी सब ब्रांचेज होती हैं जिनकी गणना फिर कई लाखों में पहुंच जाती है। उनमें से एक सुषुम्ना है जो ऊपर की तरफ जाती है। कहते हैं कि वही वो नाड़ी है जो अमर तत्व की ओर ले जाती है। अगर प्राण उस नाड़ी से बाहर निकलता है तब तो आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अगर प्राण उस नाड़ी के अलावा अन्य नाड़ियों से बाहर निकलता है तो आप जन्म मरण के चक्र पर जाते हैं, ऐसा बताया गया। अन्य नाड़ी से निकलने का मतलब आपने देखा होगा, किसी की जब मृत्यु होती है तो
हल्का सा कोई ब्लड निकलता है कुछ, कभी किसी के नाक में से, किसी के कान में से, कहीं से, उससे थोड़ा सा हमें ये आभास होता है कि प्राण उसका यहाँ से निकला है, इस जगह से निकला है। अलग अलग जगह से प्राण का जो है निकलता है। परंतु जब योगी खुद साधना के माध्यम से खुद अपने प्राण को सहस्त्रार में स्थित करता है और यहां से प्राण को बाहर निकालता है, तब वो जागते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है और दोबारा उसका जन्म नहीं होता। तो यही बात यहां पर बताई गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपका कठोपनिषद। इसके भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट बताइएगा। कठोपनिषद किस वेद से लिया गया है? कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद। कृष्ण। इस उपनिषद में कितने अध्याय हैं? 2। 2 2 अध्याय हैं। यम नचिकेता को कितने वरदान देते हैं? 3। 3 वरदान। 3। इस उपनिषद में कुल कितनी वल्लियां हैं? 6। 6 वरदान। 6 नचिकेता यम से कौन से वरदान मांगते हैं? मृत्यु के पश्चात लास्ट आत्मा वन। के मृत्यु के पश्चात आत्मा के अस्तित्व संबंधी सभी ज्ञान। तीनों। तीनों तीनों को मांगते तीनों हैं। है, तीनों। ठीक डी है। डी अभी भी एकाग्रता मुझे लगता है क्लास में कम रही आप लोगों की। अग्नि ज्ञान को नचिकेता के नाम से भी जाना जाता है, सही है बात? सही है, बिल्कुल नचिकेता हाँ। भी कहा जाता जी है। हाँ हाँ कितना ऐसा हाँ। कौन सा वरदान मांगते हैं जिससे यम भी असमंजस में पड़ जाते हैं? दूसरा, मृत्यु के मृत्यु के पश्चात पश्चात आत्मा के अस्तित्व। निम्न में से कठोपनिषद में किसका संवाद है? यम नचिकेता। यम और नचिकेता। यम और नचिकेता का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।